अस्सलाम वालेकुम। अश्वगंधा दुनिया में 6 सबसे ज्यादा बिकने वाली हर्ब 2017 का ये डेटा है। क्यों इतनी पॉपुलर हो गई? ये एक ऐसी चीज है जिसके मुतालिक मशहूर है कि जिस्म के हर हर हिस्से, हर फंक्शन को ही इससे फायदा मिलता है। ये क्या है, कहाँ पाई जाती है, इसकी डोज कितनी है, किसको लेनी चाहिए, किसको हरगिज नहीं लेनी चाहिए, किसको अवॉइड करनी चाहिए, कितने अरसे तक ले सकते हैं, आज इसी के मुतालिक बात करेंगे। सबसे ज्यादा जो ये मशहूर है वो है कि ये एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन जो कि दुनिया में हर बीमारी की जड़ है और दुनिया में बहुत ज्यादा हो रही है, ये उसको कंट्रोल करती है। कैसे कंट्रोल करती है? हमारे जिस्म के अंदर स्ट्रेस का रिस्पांस कैसे होता है? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, एड्रिनल ग्लैंड्स, ये तीनों मिलके डिसाइड करते हैं कि एक बंदा जो स्ट्रेस लेता है उसको कैसे रिस्पांस करता है। ये उन तीनों को कंट्रोल करती है। न्यूरो प्रोटेक्टिव है, यानी कि आपके जो नर्व्स हैं उसको ये कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से आपकी स्ट्रेस कम होती है। एक एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए एक हार्मोन है कॉर्टिसोल। जितना कॉर्टिसोल ज्यादा जिस्म में बनेगा उतना ही आपका जिस्म जो है वो स्ट्रेस का इफेक्ट होगा। तो 30% ये रिसर्च कहती है कि कॉर्टिसोल अश्वगंधा के इस्तेमाल से कम हो जाता है। इतना ज्यादा जब कार्टिसोल कम होता है तो आपका जिस्म भी फिर पुरस्कून होता है। फिर यह है कि जिस्म को पुरस्कून करने वाला हार्मोन मॉलिक्यूल गैबा, जी हाँ, तो गैबा को ये कंट्रोल करता है जो कि जिस्म को पुरस्कून करता है। और जिस्म में जो अफरा तफरी दिमाग में पड़ती है ना, गैबा जब ज्यादा होता है तो वो आपको काम कर देता है, पुरस्कून कर देता है। तो अश्वगंधा का एक रोल गैबा को कंट्रोल करना है। इसके अलावा फिर सेरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन जो कि आपको जागने, अलर्ट रखने, नींद में ये काम आता है, तो उसको भी ये कंट्रोल करता है। फिर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो दिमाग के अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज ज्यादा हो जाती है, तो गैबा एंटीऑक्सीडेंट ऐसे प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से दिमाग के अंदर भी जो स्ट्रेस है और जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से दिमाग आपका बेहतर अंदाज में काम करता है, नींद बेहतर हो जाती है इन सारे फंक्शन की वजह से, और स्ट्रेस लेवल को आप उतना महसूस नहीं करते। जब स्ट्रेस कम हो जाती है, एंजाइटी को आप बेहतर कोप कर लेते हो, तो आप ज्यादातर जो बीमारियां हैं उनको आप हैंडल कर लेते हो। मर्दों का एक बहुत बड़ा मसला होता है कि उनकी जो फर्टिलिटी लेवल है वो कम हो जाती है, तो ये टेस्टोस्टेरोन भी इंप्रूव होता है अश्वगंधा से। और साथ विदानोलाइट एक बिल्कुल केमिकली टेस्टोस्टेरोन जैसा कंपाउंड है, वो भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल स्पर्म काउंट भी बढ़ता है और मेल फर्टिलिटी भी बेहतर हो जाती है। थायराइड में इसका बड़ा हार्म रोल है, खास तौर पे हाइपोथायराइड में ये बड़ा ही इफेक्टिव है। वो थायराइड जिसमें लोग मोटे हो जाते हैं, तो T3 T4 को ये इंप्रूव करता है और TSH को ये कम करता है। तो इसलिए हाइपोथायराइड वाले अश्वगंधा का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाइपर थायराइड वाले जो कि दुबले पतले हो जाते हैं वो हरगिज अश्वगंधा का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उल्टा उनको नुकसान हो सकता है। क्या शुगर के मरीज अश्वगंधा का इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, क्योंकि इसके अंदर विदानोलाइड्स होते हैं जो कि मसल के अंदर शुगर की जो ट्रांसपोर्ट है, ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट है, उसको बेहतर कर देते हैं। और दूसरा, ये कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटाशियम की ट्रांसपोर्ट और उनकी रिलीज को भी बेहतर कर देते हैं, और कार्टिसोल लेवल बेहतर हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल आपका जो शुगर मेटाबॉलिज्म है वो बेहतर होता है। और इसकी वजह से जो बिला वजह स्ट्रेस की वजह से शुगर बार बार आपके जिस्म में बढ़ती है, वो नहीं बढ़ती। तो अश्वगंधा का इस्तेमाल शुगर के मरीज बहुत आसानी के साथ और सेफली कर सकते हैं। अब ये कि इसकी डोज कितनी है और किस हिस्से को इस्तेमाल करना चाहिए। आम तौर पे जो हमारे हुक्मा हजरात है वो मुख्तलिफ बीमारियों के लिए कोई इसके पत्ते देता है, कोई फल का इस्तेमाल करता है, कोई जड़ों का इस्तेमाल करता है, लेकिन आजकल ये किया जा रहा है कि पूरे पौधे के हर हिस्से को ताज़ा खुश्क करके उसकी 500 से 600 मिलीग्राम एक सेफ डोज है। इससे कम अगर लेते हैं तो कुछ लोगों को उससे भी थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो लोगों को आमतौर पे जो लेके आते हैं उन्हें समझ नहीं लगती इसको कैसे खाना है, तो उसके लिए आजकल गमीज आ गई हैं बड़ी मजेदार। तो ये हर्बल टाफियां होती हैं, उसके अंदर 500 से 600 मिलीग्राम
एश्वगंधा होता है, अब आसानी के साथ रोजाना एक खा सकते हैं। तो उसका खाना भी अब आसान बना दिया गया है और वो मजेदार एक तरीके से आप खा सकते हो। अब आखिरी बात, इसके कोई नुकसानात है? जी हाँ। नंबर 1, हाइपरथायराइड के पेशेंट अश्वगंधा का इस्तेमाल ना करें। जो प्रेग्नेंट खवातीन है, वो अश्वगंधा का इस्तेमाल ना ही करें। जो लोग ब्लड प्रेशर कम करने वाली दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें भी अश्वगंधा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या उन्हें दवाई छोड़ना पड़ेगी। फिर ये है कि जिनका जिगर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, तो वो उसमें फैटी लिवर ग्रेड 3 में या लिवर सिरोसिस की तरफ जा रहे हैं, उनको भी अवॉइड करना चाहिए। जो लोग 500 से 600 मिलीग्राम मॉडरेशन में लेते हैं, यानी महीने में 10-15 दिन ले लिया, 10-15 दिन छोड़ दिया, उनके अंदर कोई टॉक्सिसिटी नहीं आती। लेकिन जो साल हर साल लोगों ने इसके फायदे सुन के इस्तेमाल ही किए जा रहे हैं, उनके अंदर कुछ लोगों में लिवर टॉक्सिसिटी भी आ रही है। इसको बहुत लंबा अरसा इस्तेमाल ना करें, तो ये इंतहाई सेफ है। इवन लिवर को भी ये बेहतर करती है अगर लो डोज में और रेगुलेशन में आप लें। तो अश्वगंधा, इसको उर्दू में, हमारी ज़ुबान में असगंध नागौरी कहते हैं और ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में और कुछ अफ्रीकी ममालिक में आम पाया जाता है। तो हमारे अपने खिते का पौधा है जिसको दुनिया भर इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है। तो आप भी इसको बेहतर अंदाज में अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं और अपनी बेशुमार जो बीमारियां हैं, उनको दवाइयों की बजाय कुदरती अंदाज से आप इन्हें काबू करें। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।